नीति है, शपथ लेके आए, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, निपटाई देंगे भ्रष्टाचारियों को। शपथ ली है, शपथ, और जनप्रतिनिधि है, 6 वोट से जीते हैं, जनता ने चुना, तुम्हारे जैसे से कहीं वो नहीं है हम लोग भ्रष्टाचारी। एक गद्दा खरीदने पर एक बेडशीट बिल्कुल मुफ्त, साथ ही सभी प्रकार के गद्दे, मैट्रेस, बेडशीट, सोफा कवर और भी बहुत कुछ। अभी विजिट करें गुलमोहर कॉलोनी, खंडवा। बंद कर दे, बंद कर दे। प्रमाण तो बताइए ना, बताओ, परमिशन बताओ। कौन है अधिकारी? अंडे देने नहीं आए, इधर आओ। सटोले जी को बुलाओ, सटोले जी इधर आओ तुम। चौधरी मंडल है, वो मैडम भी बैठी है। भैया इधर आओ, बुलाओ सर, उनको बुलाओ सबको। मैडम को भी लेके आओ। अरे वो उपाध्याय जी इधर आओ, इधर आ जाओ। उपाध्याय सटोले जी को बुलाओ इधर। इधर आ जाओ साहब, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, उठ के। अच्छी बात है, नहीं तो नगर निगम में बहुत गलत बात हो जाएगी और ऐसा अन्याय हम सहने नहीं देंगे। हमारा अन्याय बहुत हो गए, अब नहीं सहेंगे। तो नहीं पारित होना चाहिए, और इन्होंने 2 महीने पहले इसका काम चालू करा और परिषद से इन्होंने परमिशन नहीं ली। जब हमने साधारण सभा का आयोजन करवाया गया, हमने 18 पार्षदों में लिखित में साधारण सभा का आयोजन किया गया, उसको बोला गया विशेष सम्मेलन, उसमें कोई एजेंडा नहीं था। इन्होंने ये 5 एजेंडे रख दिए चुपके से। हमने इसका विरोध करा, भास्कर पेपर में सारे जितने भी पेपर उसमें इसकी कटिंग आई है कि हमने इसका विरोध करा है। 26 पार्षद इस प्रस्ताव के विरोध में है और इन्होंने बगैर परिषद के यहाँ पर काम चालू कर दिया। बाबा जी बताओ आप क्या क्या नियम कानून? नियम ये है, ये जमीन नवचंदी मेले के नाम रखी थे थोड़ा सा, और ये धर्म क्षेत्र में आपको कोई अन्याय नहीं करने देंगे। भैया वो आरटीओ के खिलाफ, तो उसको आरटीओ गया क्या? दीदी बताओ आप। कल कुछ तथाकथित कमिश्नर खोरी के सेटिंग करने वाले लोग भी धरने पे बैठे हुए थे, तब कहाँ थे वो लोग, और उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई कर ली? ये असली मूलभूत समस्या है जिसकी मांग हम कर रहे हैं। बुलाइए ना, कहाँ है वो लोग जो कल धरने लगा रहे थे, जो आम जनता से 2-2 हजार की कमीशन की बात कर रहे थे? इतना बड़ा मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा उनको। आने वाले समय में सबके बुरे दिन आ गए हैं, ये अच्छे दिन है, ये ऐसे अच्छे दिन है। एक महात्मा, इन्होंने अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र को समर्पित किया और उन्होंने अच्छा करा, और तुम जमीनें बेच रहे हो। अरे कमिश्नर के घर के पीछे भी तो बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी तो करो, उनको भी तो करो, वहाँ भी तो दुकानें काटो। नहीं, उनको तो हमारे धर्म क्षेत्र का सत्यानाश करना है, उनको ऑर्डर दिया हुआ गया। अरे शेरावाली का दरबार की जय, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का प्राणियों में। देखिए, हमारा एक ही आप लोगों से निवेदन है, जो हम ये विरोध कर रहे हैं, विरोध का कारण ये है कि ये भूमि 91 में यहाँ मेले लगता था। अन्याय के खिलाफ आवाज। न्यायालय ने क्या बोला कि चोरी करो, चपाटी करो? न्यायालय ने न्यायालय ने क्या बोला? जो मर्जी हो। अच्छा मेरा बता, 25 रोक तो सकते नहीं बोलने, 25 लाख का हिसाब बता। तो मैं अपने आप जो बोला, जो नहीं है, जो अपना जो मेला गया कितने में गया? 1-1 रुपए का हिसाब। तो कहाँ दो ना, बताओ ना पब्लिक के बीच। तो बताओ भाई, बताओ, पब्लिक सुनेगी ना तुम मेरे को रोक रहे हो बोलने से, तो पब्लिक को बता दो। आपने तो बोला यार मुल्लू भाई ऐसा मत करो, ऐसा कुछ भी मत बोलो, तो आप बता दो, हिसाब बता। मैं जो चोर बोलता हूँ ना, तो मैं चोर बोलना बंद कर दूँ और मैं खुद इस्तीफा दे के मेरे घर चलूँ। बस हिसाब नहीं, हिसाब दे दो, हिसाब दे दो। न्यायालय ने क्या बोला? मन से लगाओ, तो मन से तो तुम काम कर रहे हो, हम मन से लगा तो हमने पाप कर दिया। तुम मन से दुकानें बनाओ, वो पाप नहीं है। सिटोले जी भैया दोनों रोड से साइड हो जाएं, आप लोग इधर आ जाएं। दरिमिता से खंडवा है ये बाबा का मंदिर है, बाबा ने अपने खून पसीने से बनाया। ये क्षेत्र में लोग गोलियां मारते थे, इतना खतरनाक क्षेत्र था, और ये बाबा को मेला क्षेत्र के लिए घोषित करी। तुमने इसको बेच दिया पिछली बार 25 लाख और 28 लाख खर्चा कर दिया। खर्चा क्यों नहीं बताते मेरे को? तो बोलने माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी बात, कितने साल से बाबा कर रहे थे जब नियम कहाँ गए थे?
भावनाएं बड़ी कोर्ट का वो है, जब कोर्ट के खिलाफ कोई मानती ना तो जनमानस की भावनाओं को कोर्ट भी मानता है। क्या मानेंगे उच्च न्यायालय? क्या बोला उच्च न्यायालय ने कि जमीन बनाओ और बेच दो? खा जाओ, कच्चा पेड़ खाओ, पेड़ भरो। ये बोले उच्च न्यायालय। अरे तुमको क्या है, बाबा से क्या दिक्कत है? वो कांग्रेसी इसलिए वो हिंदू नहीं है, वो कांग्रेसी है। अच्छा यहाँ दुकानें बेच दी, ये पूरा बहुल क्षेत्र है, अपन हिंदू मुसलमान नहीं करो। ऑनलाइन बिडिंग में 15 दुकानें आ गई, भाई अदर समाज के आगे क्या करोगे? नियम अधिनियम क्या कहते हैं? तो क्या है अधिनियम आ गई तो दोगे? जो उसमें आरक्षण नियमों का पालन हो, जो शासकीय नियम है उसके अनुरूप हो। मुसलमान खरीदे भले कोई भी नहीं, अरे वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन तो अधिनियम शासन के क्या नियम है? उसके अनुरूप शासन के ये नियम है कि दुकानें बनाओ, बेचो, उसको खाओ, गच्चा पेट तुम्हारा पेट नहीं भरा रहा है, नगर निगम भूखी मर रही है, टैक्स खा रहे हो ना, और क्या लोग हैं हमारे पानी दे नहीं पा रहे, उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। 378 रुपए, अरे कुछ भी विकास नहीं हो रहा, विकास क्या हो रहा है? तुमको ये क्या है? जो भी विकास दिखा रहे हो यार। अरे आज सिटोले जी, तुम तो कम से कम अच्छे रोज मंदिर जाते हो, तुम रोज यहाँ आते हो दर्शन करने के, माता जी से माता जी मेरी रक्षा करना, दुकानें बना दो, कैसी करेंगे माता जी रक्षा? बाबा जी का शराब भी दे देंगे 60 दिन से। अधिनियम के हिसाब से देखो भैया, ये परिषद में इन्होंने पास नहीं करा है, 26 पार्षद इस प्रस्ताव के खिलाफ, ये कैसे पास कर देंगे? हमने तो विरोध दर्ज कराया। लाओ वो नगर निगम की प्रोसीडिंग लाओ, प्रस्ताव कहाँ कौन सी परिषद में रखा? परिषद कौन सी? तुमने बुलाई थी पिछली परिषद? एजेंडा इसका एजेंडा था, लाओ मेरे को बताओ एजेंडा आप मेरे को बताओ। ये था तो मेरे को एजेंडा बताओ, पता नहीं एजेंडा बताओ कौन सा विषय? मैंने विरोध नहीं करा, तुमने पकड़ा पहले तुम बताओ। परिषद में तुमने बुलाई थी परिषद? किसने बुलाई थी? विशेष सम्मेलन था कि परिषद थी? एजेंडा रख सकते क्या उसमें? एजेंडा रख सकता? अभी बोलो, अभी तुमको कोर्ट में घसीटेंगे। तुमने बगैर एजेंडे के इसको कैसे रखा? अच्छा हाँ, किसने बुलाई थी वो परिषद में? तुमने बुलाई थी? मैंने बुलाई थी ना, अभी सांसदों ने। विशेष सम्मेलन में रखते हैं क्या? विशेष सम्मेलन में एजेंडा रखते हैं क्या? और काम कब से चालू कर दिया था तुमने? 1 मिनट अभी देखना, 1 मिनट दूध का दूध पाना। तुमने काम कब चालू करा? अभी देखिए, नहीं पहले शुरुआत में काम कब चालू करा? पहले ये सब हाँ अभी जो हाँ ये क्यों होने देंगे? हम तो नहीं होने देंगे यहाँ पर। इसमें जो हाँ है साहब, प्रॉब्लम देखिए वो नहीं है, आप मंदिर सामने है, किसी को ठीक बुला है? लो। आप 25 दुकानें यहाँ कमर्शलाइज करने चाहते हैं, तरह तरह की कौन दुकानें खुलेंगी, किसकी खुलेंगी, किसका आवंटन होगा, कोई फैसला नहीं है किसी का। नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, ऑनलाइन होगा और ये होगा। ऑप्शन जो ये शासकीय नियम है एक मंदिर की जो बैठे हैं उनको दीजिए ना, यहाँ बैठे हैं उनको दीजिए ना, 40 साल से बैठे हैं लोगों, उनको दीजिए ना। 36 साल से है। और जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, जब इनको आवंटन हुआ था, किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं होगा। क्या है कि वो जो जमीन किसके नाम पे आवंटित? आपके नाम पे नौचंडी मेले के नाम कहाँ कागज दिखाइए, हाँ नाम है, तुम बताओ, कागज दिखाइए, तुम बताओ कागज। कागज दिखाइए। अब मेरे को चलो, मेरी बात तो अधूरी रह गई थी, मेरे को ये बता दो। सुनो एक मिनट, पहले बात, इसका काम बाबा 2-3 महीने पहले चालू हुआ, 2-3 महीने पहले यहाँ काम चालू हो रहा था, 3 महीने। तुमने इसकी परिषद में परमिशन ली और काम कैसे चालू कर दिया था? साधन सभा तो 15 तारीख को तुमने 15 तारीख को क्यों खारिज रखा? फिर क्यों रखा आपने 15 तारीख को? मैं बता बताओ कौन न्यायालय? वो छोड़ो, जिला न्याय करेगा। अब आपका न्याय, हमारी बात चल रही है। हम तो अब ये न्यायालय के बताओ, आदेश का नहीं पालन कर रहे हैं। क्या न्यायालय? क्या न्यायालय ने बोला चोरी करो? ये बोलते हैं न्यायालय ने? ये चोरी नहीं है तो क्या है? ये दूसरी जगह करना और बेचना अपना। अपील में आज अपील लगी थी आप हमको हमने नहीं लगाई है तुम क्या अपील, हमने नहीं लगाई है। बाबा गंगाराम ने अपील नहीं लगाई है। सुनो, तुम गीत भी देते बाबा गंगाराम ने अपील नहीं की कहीं भी है। जैसे बाबा से अच्छा मेला कोई छोड़ा। बाबा के भगत अपील करेंगे बाबा तो क्या इतने करेंगे? अच्छे यहाँ पूरा था। इस बार स्टार नाइट हुई, घर पे हुए, 25 लाख रुपए में तुमने ये बेचा, उसका खर्चा कितना हुआ? बताओ मेरे को, खर्चा वही कितना तो हुआ? बताएं आज। खर्चा बताओ, खर्चा बताओ ना। 28 लाख रुपए खर्चा, 2 और खा गए। कब बताओगे? जब मर जाएंगे जब हम। कौन है, क्या है? नहीं कैसे करेंगे उपाध्याय जी? मेरी बात सुनो, देखो ये कुछ नहीं चलेगा। अभी वो हिंदू संगठन भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। क्या तुम्हारे घर का राज चल रहा है क्या? है ये सरकार बोलती ना हम हिंदू जैसे, तो बाबा क्या वो हो गए क्या? और ऐसी जगह पर निर्माण होना चाहिए क्या? तुम चुनाव आएंगे तो हिंदू मुस्लिम और बाबा को भी परेशान करो। ये हिंदू नहीं, ये कांग्रेस से हिंदू है, इसलिए तुम इनकी दुकानें बेचोगे, इनकी जमीन बेचोगे। अरे क्या काम कर रहे हो? तुमको काम करना, चलो रोड 3 पुलिया, चलो
भाई काम कर रहे हैं जब भी तुमको काम करने का शौक है ना, 3 पुलिया के गड्ढे भरने चलो, चलो बात देखिए, चलो गड्ढे भरने चलो 3 पुलिया के, वो ब्रिज का ऐसा इतना पट्टा लगा के उसका काम करो ना, कि बेचना खाना बस धपा धप। नई नई जगह आप गड्ढा करके खोद रहे हो। 40 लाख अभी तो डिप्टी कमिश्नर हो, चलो बाद में कमिश्नर बन जाओगे, क्या दादागिरी करोगे? उसका भी काम हुआ ना, ये गलत बात है। एसडीएम को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, ये ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। तुम ले आए लव लश्कर लेके, क्या यहाँ गोली चल रही, लूटामारी हो रही क्या? बाबा को बेचारे को परेशान करके रख दिया। फिट कर दिया हमने बिल्कुल। 25 लाख में तुमने मेला बेच दिया और 28 लाख खर्चा कर दिया। कितना करा बताओ ना खर्चा? खर्चा नहीं बताया भैया, इन्होंने 25 लाख रुपए में बाबा से छुड़ा के मेला दे दिया। वो 25 लाख का हिसाब ही नहीं दिया, तो हमने बोला कि 28 लाख रुपए खर्चा हो। भैया हम तो मन से बोल रहे हैं 28 लाख, तुम बताओ तुमने कितना करा? बाबा यहाँ मेला करते थे, बाबा यहाँ स्टार नाइट, एक शहर को नई सौगात दी थी बाबा ने कि हर लोगों को एक सेलिब्रिटी देखने को मिलते थे। हमारा तो गांव है शहर, हम तो धन्य हो जाते, कोई आते हैं हीरोइन, वो बाबा ने कितने बार बुलाया। बाबा ने यहाँ नवचंडी यज्ञ कराते हैं, कम से कम 5 से 7 लाख रुपए उसका खर्चा था। बाबा भंडारे कराते हैं, बाबा विभिन्न प्रकार के यहाँ आयोजन कराते हैं, गरबा कराते हैं, सब चीज़ें पूरे धर्म के अनुसार जो भी मंदिर को जो है हमारी आस्था उस हिसाब से बाबा काम करते हैं। और इन्होंने इस बार क्या करा, 25 लाख में एक को दे दिया, उन्होंने स्टार नाइट करे न कहीं वो कवि बुलाए 50-50 हज़ार के, उनको 2 लाख रुपए दिए। ये कौन सी न्याय संगत की बात हो गई? बाबा कांग्रेसी हैं, बाबा हिंदू नहीं है, ये हिंदू की सरकार है, तो ऐसा अत्याचार करेंगे बाबा कांग्रेसी है तो वो हिंदू मुसलमान करेंगे क्या? अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? काम नहीं होने देंगे। काम तो नहीं होने देंगे, काम तो बंद रहेगा अभी। पहली बात तो परिषद में ली नहीं भैया, आप भी सब इन्होंने इस बार बगैर उसके एजेंडे का इसने प्रस्ताव रखा, पास हो जाए क्या? मैं एकदम से आ जाऊँ ना, बोलो भैया मैं आ गया हूँ, मेरे 2 आदमियों की रोटी बनी और 4 आदमी आ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे? तो ये इस परिषद की इन्होंने परिषद वो ली नहीं अनुमति, 26 पार्षद इस प्रस्ताव के खिलाफ में। आप बोलोगे तो मैं लिखित में भी दिलवा दूंगा, लेकिन ये काम नहीं होगा। काम तो नहीं नीति है, शपथ लेके आए, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, निपटाई देंगे भ्रष्टाचारियों को। शपथ ली है, शपथ, और जनप्रतिनिधि है, 6 वोट से जीते हैं, जनता ने चुना। तुम्हारे जैसे से कहीं वो नहीं है हम लोग भ्रष्टाचारी, समझा दे रहा हूँ हिसाब से। ईमानदार जनप्रतिनिधि से पहली बार मुलाकात हुई होगी तुम्हारी इतने सालों में। ईमानदार आदमी जब कफन बांधता है ना तो भ्रष्टाचारी मर जाते हैं। तुम तो अच्छे ईमानदार दिख रहे हो, इसलिए तुम जिंदे हो। कभी भी पता नहीं चलेगा तुम्हारा, कभी डाल देंगे। हो नहीं, 3 पुलिया में लोग मर रहे हैं, वहाँ तुमको हंसी नहीं आती, वहाँ बैठते नहीं हो जाके। वो खंडवा की जनता नहीं है, धप धप गिर रहे, वो नहीं तुमको समझ में आती। वो ब्रिज में इतने लोग मर रहे, वो नहीं कर पाते हो। आज तक बाईपास दे नहीं पाए, पानी साफ दे नहीं पाए, 378 खड़ो खर्च कर दिया, और पानी कहाँ है पीने का? तो गंदा पानी पियोगे, सिटोले जी तुम पानी। वार्डों में विकास क्यों है? चले दुकान बना के घर चलाने के लिए गंदा पानी पी रही जनता। अरे सब भगवान देख रहे तुमको, इतना पाप देंगे तुमको, समझ आ जाएगी तुमको। बहुत बढ़िया, वाह भाई भाई, ऐसे भक्त होना बोलने के लिए। तो हम भी जनप्रतिनिधि का पावर बताएंगे। पूरे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और हमारे विधानसभा के नेता पर सब आएंगे अन्याय के खिलाफ, और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर आदमी का अधिकार है। आर्टिकल 21, आम आदमी भी आवाज उठा सकता है अपने हक के लिए छोटी चीजों में। और तुम धाराएं रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे हो। और मैंने एक बार पानी के नाम पे वो जरा सा चक्का जाम कर दिया, मेरे को अंदर कर दिया, फायर कर दी। भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में वो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको कुछ नहीं बोल रहे हो। देखिए, पूरे प्रदेश में और देश में हिंदू हितों को राज करने वाली सरकार का डंका बजाने वाले मोदी जी और मध्य प्रदेश में मोहन जी, ये कौन है? ये एक ऐसे बाबा हैं जिन्होंने खंडवा में नवचंडी धाम को एक नया नाम दिया और नवचंडी धाम को एक नई पहचान दी। दिग्विजय सिंह की सरकार में इस जगह को आवंटन हुआ। खंडवा हमारा कितना पिछड़ा है आप सबको पता है, लेकिन मैं आप सबके सामने कहना चाहती हूँ, किसी भी दुर्भावना से और भेदभाव से किसी कांग्रेस के समर्थन और विचारधारा वाले व्यक्ति को, वो बाबा हिंदू है तो आप केवल वो विचारधारा से कांग्रेसी है तो उसको परेशान करेंगे। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन धर्म के नाम पर जो लोगों को बांटने का काम आप लोग करते हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर निगम की जहां तक बात है, मुल्लू ने आपको बताया, परिषद में इन लोगों ने पास नहीं किया। साधारण सभा बुलाई
साधारण सभा खत्म हुई नहीं कि महापौर जी के यहाँ से विज्ञप्ति जारी हो जाती है कि 5 मुद्दे हमने ले लिए, उसमें कर लिया इन्होंने, ऑनलाइन आवंटन करेंगे। साक्षात देवी स्वरूपा माँ सामने बैठी हुई हैं, यहाँ से कॉलोनी की नन्ही बच्चियां निकलती हैं, कमर्शलाइज सेक्शन यहाँ पर कर दिया जाएगा, कौन जिम्मेदार रहेगा? किस तरीके की दुकान खुलेंगी उसकी कोई बातचीत नहीं है, पेपर दिखाने को तैयार नहीं है। बाबा जब यहाँ पर काम करते थे, मेले का आयोजन करते थे, तो पूरा खंडवा नहीं आसपास के गांव के सब लोग देखते थे कि नौचंडी धाम में क्या काम हुआ। लेकिन नगर निगम ने किया तो क्या किया, आपने सबने देखा, बिलों पे बिल, केवल कमीशन और भ्रष्टाचार की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में काबिज है और उसी में नगर निगम भी हमारा शामिल है। बाबा जी को ना तो डरा सकता है कोई, ना कोई हरा सकता है। कानूनी दावपेच में आप उलझा जरूर सकते हैं, लेकिन हम भी पूरे दावों के साथ अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और बाबा जी के संघर्ष में साथ खड़े होंगे। परिषद में नेता प्रतिपक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, संगठन और पार्टी में हम लोग लड़ेंगे। बाबा जी अभी पूर्व सीएम से भी मिलकर आए हैं और तमाम हमने जो बड़े वकील हैं उनसे भी बात की है। और लड़ाई यदि जमीन पे लड़ने की है तो वो हम लड़ रहे हैं, यदि कानून में लड़ने की आएगी तो हम इसको आगे अदालत में भी लेकर जाएंगे। ऐसा है, ये जो मेला है माता जी का मंदिर बना था 91 में, और जब 91 में बना था उस समय नरेंद्र जगदल पहली बार आए थे, 92 में आए थे। एक गद्दा खरीदने पर एक बेडशीट बिल्कुल मुफ्त, साथ ही सभी प्रकार के गद्दे, मैट्रेस, बेडशीट, सोफा कवर और भी बहुत कुछ। अभी विजिट करें गुलमोहर कॉलोनी, खंडवा।